हेलो एवरीवन। आज हम इतिहास विषय में बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर विश्व का इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसके समाप्ति के ठीक 20 वर्ष के पश्चात हुआ था। क्योंकि लोगों में ये आशा थी कि भविष्य में उन त्रुटियों को दोहराया नहीं जाएगा और कोई भी राष्ट्र पाश्विक शक्ति का स्थान ग्रहण नहीं करेगा, किंतु ये सभी मिथ्या प्रमाणित हुई। और वर्साई की संधि पर विचार करते हुए मार्शल ने भी कहा था, मार्शल फोच ने, कि ये शांति संधि नहीं, ये तो एक 20 वर्ष का युद्ध विराम है। और उनकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई। तो ये मतलब जो लोग थे इस तरह की भविष्यवाणी जब करते थे तो वो जानते थे कि मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो घटनाक्रम चला उसने दूसरे महायुद्ध का उसे महायुद्ध की ओर ले गया। ऐसे बहुत से कारण रहे हैं जो जिसने विश्व युद्ध को अनिवार्य बना दिया। तो आज हम इन कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा जो पहला कारण था वो है वर्साई की अपमानजनक संधि। वर्साई की संधि के समय विजयी राष्ट्रों ने दूरदर्शिता से काम नहीं किया, केवल प्रतिशोध की भावना की वजह से उन्होंने जर्मनी का दमन किया। अब जर्मनी अपना प्रतिशोध तो लेगा ही। इसके अतिरिक्त मित्र राष्ट्रों की सहमति, उपेक्षा और विरोध से इस संधि के अनेक भाग भंग हो गए। अब इससे क्या होगा कि जब वो परेशान हो गया तो उसने क्या करा, मित्र राष्ट्रों की परस्पर विरोधी संधि और शर्तों का जब कठोरता पूर्वक पालन न करने से जर्मनी का साहस बढ़ गया और उसने दूसरे विश्व युद्ध की करने की हिम्मत की। लेंगसंग कहता है कि 1918 में अपनी भीषण हार के केवल 21 वर्ष बाद ही जर्मनी को इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध छेड़ने में समर्थ बनाने का महत्वपूर्ण कारण शांति समझौते को बनाए रखने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने विभिन्न नीति मार्गों का अवलंबन किया। इसीलिए जर्मनी द्वारा संधि की विभिन्न शर्तों के उल्लंघन करने के बाद भी दोनों उपेक्षा करते रहे और जर्मनी की हिम्मत बढ़ती गई। उसने वर्साई की संधि के अपमानजनक प्रतिशोध लेने में जरा भी देर नहीं की। दूसरा हमारा कारण है तानाशाहों का उत्कर्ष। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी और अनेक विरोधी दलों का उत्कर्ष हुआ था। तो इन दलों में नाजी दल प्रमुख था, जो वर्साई संधि को भंग करके अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जर्मनी की स्थापना करना चाहता था, पुनर्प्रतिष्ठा को। और हिटलर कौन था? जर्मनी का तानाशाह बन गया। तो इस प्रकार इटली में भी मित्र राष्ट्रों के प्रति असंतोष था, क्योंकि युद्ध की लूट से उसे भी उचित हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ था। तो इटली में कौन बना? फासिस्ट दल का नेता मुसोलिनी। तो एक प्रकार से सारी सत्ता मुसोलिनी के हाथ में आ गई और वो इटली का तानाशाह बन गया। मुसोलिनी के लिए युद्ध जीवन था और शांति मृत्यु। स्पेन में भी हिटलर और मुसोलिनी की तरह जनरल फ्रैंको की तानाशाही स्थापित हुई। जापान में भी साम्राज्यवादी भावनाएं पनपने लगी। जापान ने राष्ट्रसंघ की उपेक्षा करते हुए मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी ने यूरोप को की जो राजनीतिक स्थिति है उसको संकट में बना दिया। तो वास्तव में ये संधि तानाशाहों का एक समझौता थी और इसने विश्व युद्ध को अनिवार्य सा कर दिया था। अल्पसंख्यक जातियों का असंतोष, जो शांति समझौता हुआ था वहां जातियों का अदल बदल होना स्वाभाविक था, क्योंकि सीमाओं में परिवर्तन कर दिया गया था। बाल्कन, प्रायद्वीप और मध्य यूरोप में यह स्थिति अत्यंत ही जटिल हो गई थी। ऑस्ट्रिया को जर्मनी से पृथक रखा गया और चेकोस्लोवाकिया को स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया। पोलैंड को समुद्र तक पहुंचने का मार्ग देने के लिए पूर्वी प्रशा को शेष जर्मनी से पृथक कर दिया गया। वैसे तो मित्र राष्ट्र ने आत्मनिर्णय का सिद्धांत स्वीकार किया था, किंतु इस सिद्धांत को सब जगह लागू भी नहीं किया गया। फलस्वरूप क्या हुआ, जो अनेक स्थानों पर जो है एक दूसरे की जो विरोधी थी ना जातियां, वो बस गई और उनमें असंतोष फैल गया और वे एक राज्य के अधीन असुरक्षा का अनुभव करने लगी। ये कारण रहा। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राष्ट्रों के विभिन्न स्वार्थ। जो राष्ट्र थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संपन्नता की होड़, अपने माल को बाजार में बेचने की खोज,
कच्चे माल प्राप्त करने की सुविधा, ऐसे बहुत से कारण थे जिन्होंने राष्ट्रों में पारस्परिक संघर्ष को प्रोत्साहन दिया। तो इस प्रकार प्रथम जो युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति पर सभी राष्ट्र अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत हो गए थे और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को कोई स्थान नहीं था। वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी ने से सभी उपनिवेश छीन लिए गए थे और सभी उपनिवेश इंग्लैंड, बेल्जियम और फ्रांस में बांट दिए गए थे। फलस्वरूप इंग्लैंड, फ्रांस और बेल्जियम को इन प्रदेशों से कच्चा माल प्राप्त करने की सुविधाएं बढ़ गई। दूसरी ओर जर्मनी को भी हानि उठानी पड़ी। जर्मनी की भांति इटली भी कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उपनिवेश स्थापित करने और तैयार माल के लिए बाजारों की खोज करने लगा। तेल, लोहे की कमी ने इटली को साम्राज्यवादी नीति अपनाने के लिए विवश कर दिया। इसी तरह से जापान भी उनकी जनसंख्या जो बढ़ रही थी उसको बसाने के लिए, औद्योगिक विकास करने के लिए, बाजार माल, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, तैयार माल बेचने के लिए उसको क्या हुआ, इन सब का उसने प्रयत्न किया और इन सब ने आर्थिक संघर्ष को जन्म दिया। विश्व का दो गुटों में विभाजन हो गया। जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप दो गुटों में विभाजित हो गया था, उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व भी ये हमारा जो विश्व है दो गुटों में विभाजित हो गया। एक तरफ तो कौन कौन से दो गुट थे? एक तरफ तो जर्मनी, इटली और जापान। ये अधिनायकवादी देश थे, ये अधिनायकवाद के समर्थक थे और तीनों ने मिलकर रोम, बर्लिन और टोक्यो दूरी का निर्माण किया। दूसरी ओर था मित्र राष्ट्रों का संगठन। तो युद्ध प्रारंभ होने पर रूस प्रथम गुट में था और उसने जर्मनी से अनाक्रमण समझौता भी किया, किंतु युद्ध के दौरान जर्मनी ने विश्वासघात करके रूस पर जब आक्रमण कर दिया तो रूस क्या हुआ, मित्र राष्ट्रों के पास आ गया और उनसे उसके गुट में शामिल हो गया। राष्ट्र संघ का जो निर्मित किया गया था वो भी निर्बल था, क्योंकि विश्व शांति के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था ना, राष्ट्र संघ का निर्माण किया था, तो वो बिल्कुल जिस आधार पे बनाया था वो उसके लिए पूरा नहीं हुआ। इसको मतलब अमेरिका द्वारा स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र था, फिर भी वो राष्ट्र संघ से अलग रहा और दूसरे जो निर्बल राष्ट्र भी थे तो वो संदेह की दृष्टि से उसको देखने लगे। तो इस प्रकार के संदेह राष्ट्र संघ के भावी जीवन के लिए हितकर नहीं थे और प्रारंभ में पराजित राष्ट्रों को राष्ट्र संघ की सदस्यता से भी वंचित रखा गया। तो ये मान लिया गया कि राष्ट्र संघ विजयी राष्ट्रों का एक गुट है। ऐसे तो काफी काम किए थे राष्ट्र संघ ने और कई लोगों ने इसकी सदस्यता भी ग्रहण की थी, किंतु ये कुछ क्षणिक ही रही। जो ही बड़े राष्ट्रों का स्वार्थ का प्रश्न आया तो केवल आयोगों की नियुक्ति के अतिरिक्त राष्ट्र संघ का कोई वजूद नहीं था। इसके सदस्य स्वयं इसकी नींव खोदने में लग गए। तो एक प्रकार से राष्ट्र संघ की निर्बलता जो है द्वितीय विश्व युद्ध का भी कारण बनी, क्योंकि लोगों में राष्ट्र संघ के प्रति संदेह और अविश्वास की भावना आ गई और बाद में ये विस्फोटक बनकर युद्ध के रूप में परिणत हो गई। निशस्त्रीकरण की असफलता। निशस्त्रीकरण का मतलब आप जानते हैं, शस्त्र का बिल्कुल अंत करना या उसको शक्तिहीन बनाए रखना। वर्साई की संधि के अंतर्गत ये योजना थी कि जर्मनी को शक्तिहीन बनाया जाएगा और अन्य राष्ट्रों के लिए भी इसका प्रयोग कुछ सीमा तक लागू किया जाएगा। सिद्धांत रूप में तो ये योजना लागू की गई, किंतु क्या हुआ, धीरे धीरे जो रवैया अपनाया गया राष्ट्रों द्वारा उससे क्या हुआ, बल्कि निशस्त्रीकरण के बजाय शस्त्रीकरण की भावना को बल मिला। जब भी सम्मेलन हुए निशस्त्रीकरण की, प्रत्येक राष्ट्र केवल इस बात पर बल देता गया कि वो स्वयं तो शस्त्रों में कमी नहीं करे, किंतु दूसरा ऐसा ना करे, मतलब दूसरा तो निशस्त्रीकरण हो और खुद शस्त्रीकरण की नीति को अपनाए। जर्मनी का भी ये कहना था कि यदि जर्मनी को ही शस्त्रहीन बनाया जाए तो ये सारे सिद्धांत दूसरे राज्यों पर भी लागू होना चाहिए। फ्रांस भी अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित था, तो वो भी निशस्त्रीकरण को महत्व देने को तैयार नहीं था। इसी तरह ब्रिटेन है, ये मतलब बड़े राष्ट्रों ने तो एक प्रकार से निशस्त्रीकरण को स्वीकार ही नहीं किया। तब हिटलर ने भी क्या कहा कि जर्मनी में निशस्त्रीकरण करना हानिकारक है और उसने भी शक्ति और राष्ट्रीय आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए शस्त्रीकरण को ही एकमात्र उपाय समझा। तो चारों ओर जब ऐसा वातावरण बन गया तो ये क्या है, निकट भविष्य में
युद्ध के संकेत थे। अब जो मित्र राष्ट्र थे, इनमें भी आंतरिक मतभेद चालू हो गए थे। मित्र राष्ट्रों के जो पारस्परिक मतभेद थे, उन्होंने भी जर्मनी और इटली की शक्ति के विकास में योगदान दिया। क्षतिपूर्ति की समस्या पर ब्रिटेन और फ्रांस में मतभेद हो गए। फ्रांस जर्मनी से क्षतिपूर्ति की रकम कठोरता से वसूल करना चाहता था, किंतु ब्रिटेन क्या कह रहा है, क्षतिपूर्ति की रकम वसूल करने से पहले जर्मनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। तो इस प्रकार ब्रिटेन और फ्रांस में आपस में मतभेद हो गए और ब्रिटेन शक्ति संतुलन के सिद्धांत की नीति का समर्थक था, जबकि फ्रांस ने अपने को हर प्रकार से सुरक्षित करके यूरोप का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनने की नीति अपनाई। तो हिटलर के उत्कर्ष के बाद उसने साम्यवाद के विरुद्ध विश्व भ्रमण करना आरंभ कर दिया और ब्रिटेन और फ्रांस साम्यवाद के होवे से सशंकित थे। अतः दोनों ने हिटलर के प्रति क्या नीति अपनाई, तुष्टीकरण की। फलस्वरूप मित्र राष्ट्र उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सके और वर्साई संधि में यह निर्णय लिया गया था कि ब्रिटेन और अमेरिका दोनों फ्रांस की सुरक्षा का दायित्व ग्रहण करेंगे, किंतु अमेरिकी सीनेट ने इसे अस्वीकृत कर दिया। अमेरिका के अलग होने पर ब्रिटेन ने भी फ्रांस की सुरक्षा का आश्वासन देने से मना कर दिया। अब क्या हुआ, फ्रांस ने निराश होकर पोलैंड से, बेल्जियम से, चेकोस्लोवाकिया से अलग अलग संधि की। तो इस प्रकार दोनों के जो मतभेद है ना, वो बढ़ते गए और इससे तानाशाहों का हौसला भी बढ़ गया। तो मित्र राष्ट्र और रूस के बीच भी इधर तीव्र मतभेद थे। ब्रिटेन रूस के साम्यवाद को कह रहा था कि भाई आप इसको रोके, और हिटलर की इसको ढाल समझता था, इसीलिए उसने जर्मनी की शक्ति को बढ़ाने में रुचि ली। तो मित्र राष्ट्र को तो साम्यवादी रूस पर विश्वास ही नहीं था। म्यूनिक सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने रूस को आमंत्रित ही नहीं किया। तो इस प्रकार रूस ने अपनी नीति में परिवर्तन किया। रूस जानता था कि सुडेनलैंड जर्मनी को देना रूस पर आक्रमण करने के लिए एक प्रकार से बुलावा है। तो उसने मित्र राष्ट्रों के जो प्रबल शत्रु है ना, जर्मनी, उससे समझौता कर लिया। तो इस प्रकार आपसी जो अविश्वास था, उससे मित्र राष्ट्रों का मोर्चा निर्बल हो गया और वे तानाशाहों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने में अब कठिनाइयों का अनुभव करने लगे। पोलैंड पर आक्रमण, लास्ट हमारा पॉइंट था कि इन सब कारणों के बावजूद की वजह से अंतरराष्ट्रीय जो स्थिति थी बारूद के ढेर पर खड़ी हो गई और अब केवल चिंगारी लगाने की देर थी। और ये कार्य करा हिटलर ने। उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिससे विस्फोट हो गया और 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर अचानक चढ़ाई कर दी और ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को युद्ध बंद करने की चेतावनी दी। तो किंतु हिटलर ने ये चेतावनी की उपेक्षा करी और 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और कुछ ही समय में युद्ध ने एक बड़ा रूप धारण कर लिया और विश्व राजनीतिक मंच पर द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो गया। तो हमारे आज के वीडियो में हमने देखा, हमने पढ़ा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। धन्यवाद।